अमरीकी अदालत में वेनेजुएलियन सदर निकोलस मदुरो और अहलिया की पेशी। मदुरो पर 4 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद मनशियात, असलहे की स्मगलिंग, नार्को टेररिज्म और खतरनाक डिवाइसेस रखने के इल्जामात। वेनेजुएला के सदर का फर्द जुर्म से इनकार। जज एलान हेल स्ट्रेन से मुकालमा करते हुए निकोलस मदुरो ने कहा वो मुहज़्ज़ब इंसान हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, वो बेगुनाह हैं, आज भी वेनेजुएला के सदर हैं, उन्हें अगवा किया गया। मदुरो की अहलिया पर सहूलतकारी का इल्जाम। वेनेजुएला की खातून अव्वल ने भी खुद पर लगे इल्जामात की तरदीद की। जज ने केस की समाअत 17 मार्च तक मुलतवी कर दी। हाथों में हथकड़ियां और पाँव में बेड़ियां पहने वेनेजुएलियन सदर और अहलिया को सख्त हिफाजती इंतजामात में हेलीकॉप्टर के जरिए मैनहट्टन विफाकी अदालत लाया गया। दोनों को कैदियों वाली यूनिफॉर्म पहनाई गई थी। मदुरो और अहलिया को वापस ब्रुकलिन हिरासती मरकज पहुंचा दिया गया। वेनेजुएला की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल ने वेनेजुएला के सदर और अहलिया की रिहाई का मुतालबा कर दिया। अंतोनियो गुतेरेस ने बयान में कहा कि वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया अमरीका की तहवील में हैं। अमरीका ने वेनेजुएला में आलमी कवानीन का एहतराम नहीं किया। पाकिस्तानी कायम मकाम मंदूब उस्मान जद्दून का वेनेजुएला की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल से रोकता है। अमरीकी नुमाइंदा माइक वाल्ड्स ने कहा कि निकोलस मदुरो गैर कानूनी सदर थे। वेनेजुएला से हजारों टन मनशियात अमरीका आ रही थी। वेनेजुएला पर कब्जा करने नहीं जा रहे। वेनेजुएला और उसकी आवाम से कोई जंग नहीं है। वेनेजुएला के मंदूब ने कहा अमरीका ने गैर कानूनी हमला करके यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी की। वेनेजुएला में सब इदारे मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। हुकूमत का मुअस्सर कंट्रोल मौजूद है। निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और वाशिंगटन में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन के तेल के लिए खून नहीं के नारे। इस्तांबुल, अंकारा, मैड्रिड में बड़ी एहतजाजी रैलियां। पेरिस, एथेंस, बार्सिलोना, sao paulo, नई दिल्ली में भी एहतजाजी मुजाहरे। यूरोपीय यूनियन का अफ्रीकन से कशीदगी से गुरेज का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर चक शूमर और बर्नी सैंडर्स कहते हैं ट्रंप का वेनेजुएला पर हमला गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना है। सदर ट्रंप के इक़दाम से अमरीका को एक और ना खत्म होने वाली जंग का खदशा है। ओहायो में नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस के घर पर हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नामालूम शख्स ने घर में तोड़फोड़ की जिससे खिड़कियां टूट गईं। हमले के वक्त घर पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। अमरीकी फौज को दोबारा वेनेजुएला भेजने के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं। मीडिया टॉक में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वेनेजुएला में अगले 30 दिन के दौरान नए इंतखाबात नहीं होंगे। अमरीका हालत जंग में नहीं। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेक्स्ट ने वेनेजुएला ऑपरेशन की तफसीलात बता दी। कहा मदुरो को गिरफ्तार करने के लिए तकरीबन 200 फौजी क्राकस में दाखिल हुए। 150 से ज्यादा तैयारों का इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई में कोई अमरीकी। ट्रंप के यूरोपीय इत्तेहादी मुल्क डेनमार्क और ग्रीनलैंड को धमकियां। दोनों ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियां मुस्तरद कर दी। वजीर आजम जेनिस फ्रेडरिक नेल्सन ने कहा बहुत हो चुका, अब मजीद दबाव कबूल नहीं करेंगे। धमकियों और इल्हाक की बातों की कोई गुंजाइश नहीं। ट्रंप का ग्रीनलैंड को वेनेजुएला और फौजी अदालत से जोड़ना तौहीन अमेज है। ग्रीनलैंड नेटो का हिस्सा है, डायलॉग के लिए तैयार है। डेनमार्क की वजीर आजम मैट फ्रेडरिक्सन का अमरीका से ग्रीनलैंड के खिलाफ धमकियां बंद करने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का गैर मुल्की हमले से बचने के लिए प्लान भी तैयार। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हंगामी हालात में अली खामनेई और अहल खाना मास्को जाएंगे। महफूज इनखला के लिए बैरून मुल्क जायदादें, असासे और नकद रकम भी जमा। तज्जियाकारों के मुताबिक वेनेजुएला और शाम की मिसालें ईरानी क़यादत के लिए खतरे की घंटी हैं। ईरानी हुकूमत का शहरियों को माशी दबाव से निकालने के लिए 4 माह तक माहाना $60 अलाउंस देने का ऐलान। ईरानी हुकूमत की तर्जमान फातिमा महाजरानी का कहना है कि शहरी हर माह 10 लाख तोमान या $60 की रकम वसूल कर सकते हैं। ईरान में कम से कम उजरत $100 और औसतन माहाना तनख्वाह $200 है।
कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। दहशतगर्दी का खतरनाक मंसूबा नाकाम। बल्दिया रईस घोट से फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद बरामद। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलोचिस्तान और फिर कराची लाया गया, जिसे नाकाम बना दिया गया। एडिशनल IG CTD जुल्फ़कार लाड़क और DIG CTD कैप्टन रिटायर्ड गुलाम अजफर महेश्वर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गिरफ्तार दहशतगर्दों की जलील, नयाज और हमदान के नामों से शनाख्त हुई। ताने बाने बशीर जे, BLA, फितनाल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। शवाहिद के मुताबिक नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया जा रहा था। वाक़े का मुकदमा दर्ज, इंसदारी दहशतगर्दी की दफात शामिल। अफगानिस्तान दहशतगर्दों का खात्मा करे, पाकिस्तान और चीन का मुतालबा। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, दो तरफा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मसला कश्मीर के हल पर जोर। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 7वीं स्ट्रेटेजिक डायलॉग का एलामिया जारी। अफगानिस्तान से कहा गया है कि अपने इलाकों में दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए काबिल तस्दीक वाज़े इक़दामात करे। दोनों ममालिक का CPEC समेत मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई के दरमियान मुज़ाकरात में स्ट्रेटेजिक दिफा और सलामती के शोबों में इश्तराक पर मज़ीद मजबूत बनाने का जायज़ा। सियासी, मुआशी, तिजारती, सरमायाकारी और अवामी रवाबत में ताउन बढ़ाया जाएगा। इसहाक़ डार दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा चीन। शंघाई स्पेशल फोर्स ब्यूरो का दौरा। फोर्स के ज़रिए इस्तेमाल बम डिस्पोजल यूनिट के आलात और जदीद असलहा देखा। जदीद तरीन वाटर कैनन और दीगर आलात का भी मुआयना। स्पेशल फोर्स की पेशा वराना महारत और तरबियत का अमली मुजाहरा देखा। मोहसिन नकवी ने कहा, शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स और इस्लामाबाद पुलिस फोर्स में बाहमी ताउन मजबूत बनाया जाएगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुसाफिहा हैरान कुन रहा। जयशंकर ने खुद उनकी नशिस्त पर आकर मुलाकात की, हाथ मिलाया और अपना तारुफ भी कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात। दौरा बांग्लादेश के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेशी हाई कमीशन का दौरा। नाज़िमुल अमूर से साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने बेगम खालिदा ज़िया को पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त करार दिया। बांग्लादेश और भारत के क्रिकेट रवाबित में कशीदगी मजीद बढ़ गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार के बाद बांग्लादेश ने मुल्क में IPL टेलीकास्ट पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का फैसला बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स से निकालने के बाद किया गया। हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद मुस्तफिजुर रहमान को भारत छोड़ने का कहा गया। बांग्लादेश के इनकार के बाद T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल तब्दील होने का इम्कान। बांग्लादेश के मुशीर इत्तलात सैयदा रिजवाना हसन कहती हैं, मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर हमारे जज्बात मजरूह हुए। भारत को मुनासिब जवाब देना ही था। मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकालने की वजूहात तस्लीम करने को तैयार नहीं। भारतीय साबिक वजीर शशि थरूर की रिजवाना हसन के बयान की हिमायत। अदालती हुक्म के बावजूद सरबजीत कौर भारत न जा सकी। वाघा बॉर्डर से दारुल अमान पहुंचा दिया गया। सफरी कागजात में तकनीकी मसाइल की वजह से भारत रवाना नहीं किया जा सकता। भारतीय हुकाम के हवाले करने से मुतालिक ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। पाकिस्तान में पसंद की शादी करने वाली भारतीय खातून को अदालत ने डिपोर्ट करने का हुक्म दिया। सरबजीत कौर यात्री वीज़ा पर पाकिस्तान आई। इस्लाम कबूल करके शेखुपुरा के नौजवान से शादी की थी। सरबजीत कौर वीज़े की मुद्दत खत्म होने पर पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थी। साबिक MPA महेंद्र पाल सिंह ने वकील अली चंगेजी संधू की वसातत से सरबजीत कौर को डिपोर्ट करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। पंजाब को विफाक से ज्यादा पैसा मिलने वाली बात झूठ है। नौजवान कभी किसी बहकावे में ना आए कि पंजाब को ज्यादा पैसे मिलते हैं। विफाक की जानिब से सूबों में तफरीक नहीं की जाती। चारों सूबों को उनकी आबादी के हिसाब से पैसा मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू। कहा, गुड गवर्नेंस से बढ़कर कोई सियासत नहीं। पंजाब की एक एक पाई ईमानदारी के साथ अवाम पर लगाई जा रही है। पंजाब के दरवाजे दूसरे सूबों के अवाम के लिए खुले हैं। पंजाब में किसी सूबे के लिए इम्तियाजी रवैया नहीं है। जब से ओहदा संभाला एक अफसर भी सिफारिश पर नहीं लगाया। पंजाब में तमाम काम सिर्फ मेरिट पर हो रहे हैं।
सीटीडी पंजाब जिस तरह काम कर रही है उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में एक और तालिबा की खुदकुशी की कोशिश, इमारत की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तशवीशनाक हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल। प्रोफेसर जौदत सलीम की सरबराही में मेडिकल बोर्ड तश्कील। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। 50,000 से ज्यादा इंक्वायरियां ताखीर का शिकार। 1 लाख शिकायत पर सिर्फ 4,000 FIR दर्ज हुई। सुनो, इन्वेस्टिगेशन सेल के मुताबिक इदारे की तवज्जो सिर्फ मखसूस केसेस पर है। आम आदमी इंसाफ न मिलने पर परेशान है। FIA साइबर क्राइम विंग की जगह नए इदारे की तश्कील के बावजूद मतलूबा नताइज हासिल न हो सके। दस्तावेजात के मुताबिक सबसे ज्यादा 26,000 शिकायत साल 2025 में आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज एक्ट 2025 की मंजूरी। मुआवन खसूसी बराए इत्तलात शफी जान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुल्क में जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। स्पेशल कोर्ट्स के क़याम से प्रॉपर्टी के मामलात हल होंगे। एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल अमले के लिए पुलिस तर्ज पर शुहदा पैकेज का एजेंडा काबीना कमेटी के स्पुर्द। ग्रैंड कुर्म यूथ कन्वेंशन के इनेकाद के लिए 6 मिलियन रुपए की मंजूरी। सरकारी अस्पतालों में हेमोडायलिसिस मशीनों की तब्दीली के लिए फंड्स की मंजूरी। फंड्स और इख्तियारात ना मिलने पर बल्दियाती नुमाइंदों का पेशावर असेंबली के सामने एहतजाज। शहनशाह गजल मेहदी हसन के साहिबजादे सज्जाद मेहदी लाहौर में इंतकाल कर गए। सज्जाद मेहदी को दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। सज्जाद मेहदी महकमा पुलिस में DSP के ओहदे से रिटायर्ड थे। उनकी नमाज जनाजा जोहर के बाद PIA सोसाइटी में अदा की जाएगी। पंजाब के बालाई इलाकों में मुसलसल धुंध का राज। तर्जमान सेंट्रल रीजन के मुताबिक मोटरवे कई मकामात से बंद। M3 समुद्री से रजाना, M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियां और मुल्तान तक बंद। M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। धुंध से ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। लाहौर और फैसलाबाद से कराची, क्वेटा और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों को रवाना होने वाली ट्रेनों के औकात कार तब्दील। बालाई इलाकों में यख बस्ता सर्दी की लहर बरकरार। पारा नुक्ता जवा से गिर गया। हर शय मुंजमद। शुमाली बलोचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। कल्लात, ज़यारत और क्वेटा में दर्जा हरारत -से नीचे।